गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको 39 साइज ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जिसका आगे का गला 6 इंच पे ओपन रखेंगे और पीछे का गला बोट नेक है। पीछे का बोट रहता है और आगे का डिप रहता है, तो उसमें आर्म होल कितना लेते हैं, उसका शोल्डर कितना डाउन करते हैं, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस ब्लाउज की कटिंग हम बॉडी मेजरमेंट से करेंगे, तो बॉडी मेजरमेंट से आप किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। इसी मेथड को फॉलो करिएगा। हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है, इसमें डिजाइन दिया है। ये डिजाइन अक्सर बैक पार्ट में बनाते हैं लोग, और ये बाजू दिया है और यहाँ पे बाजू दिया है। ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा है। देखिए मेन कपड़े को साइड में रखते हैं, और जब भी अस्तर वाली ब्लाउज बनाते हैं तो पहले अस्तर पे ही मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं, और इसी को फॉलो करके मेन कपड़े को निकालते हैं। देखिए अस्तर पे प्रेस लगा लिए हैं और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों तरफ 1/2 इंच दूरी पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि इस ब्लाउज को बैक ओपन है तो बैक में 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन रहता है, जहाँ पे आई हुक रहता है या फिर डोरी कुछ भी लगाए, लेकिन इस साइड मार्जिन लेना होता है। जिस साइड अगर आपको ओपन करना होता है उस साइड 1/2 इंच मार्जिन लेना होता है। आप बैक में ओपन करेंगे तो बैक में मार्जिन रहेगा, फ्रंट में ओपन करेंगे तो फ्रंट में मार्जिन रहेगा। ब्लाउज का लंबाई 14 इंच पे रेडी करना है, और 1/2 इंच लेंगे शोल्डर में जो सिलाई जाता है उसके लिए मार्जिन। 14.5 पे मार्क लगाएंगे। सेम यही मार्क यहाँ भी उठा लेते हैं और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इस ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट आपको साइड में दिख जाएगा, उसे आप मिला लीजिए। आप चाहें तो किसी नाप से भी इस मेथड से कटिंग कर सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा, साइज चाहे कोई भी हो। इसके बाद से देखिए यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेते हैं। शोल्डर 15 है, 15 का हाफ 7.5 होगा। आपका जितना शोल्डर रहेगा उसका हाफ लीजिएगा। मान लीजिए शोल्डर 16 रहेगा तो आपका यहाँ पे 8 इंच लेना होगा। शोल्डर 15 रहेगा तो 7.5 रहेगा। शोल्डर 14 रहेगा तो यहाँ पे 7 इंच रहेगा। इस ब्लाउज का शोल्डर 15 है, 15 का हाफ करेंगे तो यहाँ से 7.5 की मार्किंग करेंगे। जो यहाँ पे लाइन बनाए हैं यहाँ से 7.5 लेंगे। इसके बाद से देखिए आर्म होल डाउन 7 इंच पे करेंगे। ऊपर 7.5 लिए हैं तो नीचे 1 इंच माइनस करके 6.5 पे मार्क लगाते हैं, और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे अपर चेस्ट की मार्किंग करते हैं, तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसका 4th भाग लेते हैं। अपर चेस्ट 37 है, 37 का 4था भाग 9.25 होता है। इसमें 1/2 इंच लूजिंग लेंगे। आपकी साइज कोई भी हो, अगर आपको बोट नेक बनाना है या बंद गला बनाना है तो यहाँ पे 1/2 इंच लूजिंग लेना होगा। अगर आप बॉडी मेजरमेंट से बना रहे हैं तो 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर का भी 4था भाग लेते हैं, तो कमर 33 है और 33 का 4था भाग होता है 8.25। इसमें 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए, 1.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। ये आपका कटिंग लाइन हो जाएगा और ये आपका सिलाई लाइन हो जाएगा। डार्ट के लिए इस तरह से फीता को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्क लगाएंगे। डार्ट हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, क्योंकि बैक साइड में भी डिजाइन है गले का। 3.5 इंच लिए हैं। 1/2 इंच इधर से डाट जाएगा और 1/2 इंच इधर से डाट जाएगा। तो नेक ब्रोड कैसे लेते हैं, जितना भी आपको रेडी शोल्डर बनाना है उतना भी मार्क लगा लीजिए। तो रेडी शोल्डर देखिए हमें 3 इंच रखना है। 3 इंच के बाद ये कितना बच रहा है, 4.5 इंच बच रहा है। इसमें 1/2 इंच और ले लेंगे सिलाई के लिए, और डाउन करेंगे हम 3 इंच पे इस तरह से, और इसको इस तरह से शेप लगा लेंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करेंगे। जब भी हम कटिंग करते हैं तो साइड में यहाँ से हम 0.25 इंच माइनस करते हैं इस तरह से। आप अगर हमारे कटिंग को फॉलो करते होंगे, हमारी हर वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम कमर पे डाट लगाते हैं यहाँ से 0.25 इंच माइनस करते हैं। लेकिन ये ब्लाउज बैक लेस है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब पट्टी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक डोरी लगाएंगे। इसलिए हम इस साइड सिर्फ 0.5 इंच माइनस करेंगे, 0.25 इंच नहीं माइनस करेंगे, और 0.5 इंच इस साइड माइनस कर लेंगे। दोनों तरफ 0.5 इंच माइनस होगा। देखिए इस तरह से। और ये माइनस क्यों होगा, जब हम यहाँ पे डाट लगाएंगे तो ये भाग लटकेगा, 0.5 इंच इधर लटकेगा और 0.5 इंच इधर लटकेगा, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर ले रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पे टेप को रखेंगे और इसका हाफ लगाएंगे, जहाँ पे हाफ आएगा वहीं पे। यहाँ से 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। हम
जो मार्किंग की है इसी मार्किंग पे हमारी सिलाई लगेगी। मार्जिन हमारा बाहर साइड में है, यहाँ पे सेब लगा देंगे। इसके बाद से देखिए आर्म होल को नाप के देख लेंगे कि हमारा आर्म होल मिला कितना है। इधर से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हैं, इधर से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हैं। आर्म होल कितना है? 16 इंच है। 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा। देखिए इस तरह से नापेंगे। देखिए ये आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। एक सूत ज्यादा आ रहा है तो एक सूत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी मेजरमेंट रहता है तो लूज पे ले लेते हैं एक आध सूत, पर माइनस पे नहीं लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच ऊपर प्लस करेंगे। बैक साइड जब भी बोट नेक बनाए या बंद गला बनाए तो ऊपर हाफ इंच बैक पार्ट को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे। ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। रेड वाली लाइन कटिंग होगी, ब्लू वाली लाइन पे सिलाई लगेगी। इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। इस मेथड को फॉलो जरूर कीजिएगा। कटिंग करते वक्त ध्यान दें कि ये दोनों पल्ला आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका आगे पीछे रहेगा तो आप उसे बराबर कर लीजिएगा। बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इधर भी हाफ इंच मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। जहां जहां पे सिलाई मार्किंग रहता है वहां पे कुटका लगा लेते हैं। इस तरह से बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट निकालना है, यानी बंद की तरफ से निकालना है, क्योंकि बैक में ओपन रहेगा और फ्रंट में बैक रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और पहले देख लेंगे कि हमारा शोल्डर हमें मिल कितना रहा है। ये हमें 6.25 इंच मिल रहा है। हमें 7 इंच तक शोल्डर चाहिए, तो यहाँ पे 7 इंच हो रहा है। यहाँ तक मार्क लगाएंगे। बैक पार्ट का शोल्डर डिवाइड 2 करके शोल्डर का हाफ लेते हैं और फ्रंट में 1 इंच माइनस पे लेते हैं। तो शोल्डर 15 है, 15 में 1 इंच माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 का हाफ करेंगे तो 7 पे मार्क लगाएंगे और नीचे 6 पे मार्क लगा लेंगे 1 इंच माइनस करके, इस तरह से। और जितना शोल्डर सीम बैक का है उतना ही शोल्डर सीम हम फ्रंट का भी लेंगे। देखिए ऐसे इसको साइड में कर देंगे। और शोल्डर देखिए जहां से डाउन है यहाँ से हम 6 इंच पे उतारेंगे। कम ज्यादा रहेगा तो इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे। नेक डाउन 6 इंच पे करेंगे, ये आधा इंच आपका हो जाएगा ऊपर का मार्जिन। इसकी वजह से देखिए डार्ट पॉइंट का मार्क लगाते हैं। तो डार्ट पॉइंट 10.5 लेना है और बेल्ट लेंथ के लिए 13.5 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे साइज का ब्लाउज बनाना है तो 3.25 पे मार्क लगाएंगे। नीचे भी 3.25 पे मार्क लगा लेंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। एक डार्ट यहाँ पे आएगा, एक डार्ट यहाँ पे आएगा और एक डार्ट यहाँ पे आएगा। इस डार्ट को इधर मिला लेंगे, इस डार्ट को इधर मिला लेंगे। 39 का चौथा भाग 9.25 होता है तो 9.25 पे मार्क लगाएंगे। इसको इस तरह से सीधा स्ट्रेट करेंगे, ये हो जाएगा मार्जिन। इसके बाद से देखिए यहाँ से 4.5 पे लेके और यहीं से इसकी गुलाई देंगे ऐसे। डार्ट यहाँ पे आएगा इस तरह से। अपर चेस्ट 9.25 है, देखिए 9.25 पे मार्क लगा लेंगे। है कितना? हाफ इंच। इस डार्ट को हम हाफ इंच लेंगे। अपर चेस्ट लेने के बाद यहाँ पे जो बचता है उतना ही चौड़ा इस डार्ट को हम लेते हैं। देखिए हाफ इंच लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से शेप लगा देंगे। कटिंग ऐसे होगा। देख रहे हैं कि ये आर्म होल हमें कितना मिला है। देखिए इसको इस तरह से नापेंगे तो देखिए ये 8 इंच हो रहा है और ये ऊपर आपका मार्जिन हो जा रहा है। तो ये भी आर्म होल आपका परफेक्ट उतरा है। नीचे का डार्ट 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से 2 इंच चौड़ा लेंगे। ये डार्ट हाफ इंच का आएगा इधर से और हाफ इंच इधर से। ये डार्ट भी देखिए 2 सूत इधर से जाएगा, 2 सूत इधर से जाएगा। यहाँ से ऐसे जितना यहाँ पे होना चाहिए, देखिए 4 इंच एक सूत हो रहा है, उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए। ऐसे बैक को यहाँ पे रखेंगे। देखिए टोटल ये 7.5 इंच है, तो यहाँ से 5 इंच ऊपर आ जाएगा, 2.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। यहाँ से 5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच ऊपर आएंगे और ये डार्ट देखिए 1 इंच का आएगा। साइड का डार्ट ऐसे ही निकालते हैं। ये हर साइज में बॉडी के अकॉर्डिंग निकलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जैसे रहता है वैसा ही निकलता है। बस्ट बड़ा रहेगा तो बड़ा डार्ट निकलेगा, बस्ट छोटा रहेगा तो छोटा डार्ट निकलेगा। यहाँ पे 1 इंच ऊपर आ जाते हैं, देखिए इस तरह से। इसके बाद हाफ इंच के ऊपर मार्क लगाएंगे और इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ से बाजू निकालेंगे।
और जहाँ पे डाट रहता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। तो देखिए एक डाट इधर आएगा और यहाँ पे ये इधर आएगा। बेल्ट को यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। देखिए जो गले की तरफ का कपड़ा बचा है यहाँ से ये इधर मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद 8.25 का कमर है, तो देखिए 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। इस तरह से ये बेल्ट की भी कटिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा नीचे 1/2 इंच मार्जिन। ये इधर मार्जिन हो जाएगा बॉटम के साइड। बाजू की लंबाई 8.5 इंच लेना है, तो 1/2 इंच प्लस करेंगे और 9 पे मार्क लगाएंगे। 22 शेप के लिए यहाँ से 5 पे मार्क लगाते हैं और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए दोनों बाजू में फर्क है। राइट बाजू हाफ करने के बाद 6.25 है और लेफ्ट बाजू हाफ करने के बाद 6.5 है। 6.5 का मतलब होता है यानी 13 राउंड है। 13 का हाफ करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। 6.25 है, 6.25 का मतलब 13.5। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बाजू छोटा हो रहा है देखिए इस तरह से। और 22 शेप के लिए यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगाएंगे। बॉटम के लिए 5.5 पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 9 पे मार्क लगाएंगे और इस तरह से राउंड आर्म होल को उतारेंगे। आर्म होल 16 है, 16 का 18 का वहीं पे डन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 18 है, यहाँ पे इसको इस तरह से उतार लेंगे। ये हो जाएगा आपका मार्जिन। और इस तरह से शेप लगा देते हैं बाजू में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फिटिंग मार्क का है, देखिए यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना होगा। अब देखिए, अब देखेंगे आर्म होल उतना कितना है। देखिए यहाँ पे 9 इंच हो रहा है और यहाँ पे 6 इंच हो रहा है। 3 इंच डाउन गया है आर्म होल। इसको भी साइड में रखेंगे और अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो चलिए देखिए मेन कपड़े को कैसे निकालेंगे और कहाँ से कौन सा भाग एडजस्ट करेंगे। देखिए जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है इसको डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। खुला वाला भाग इस तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अपने तरफ किए हैं। और जो ये प्लेन साइड है यहीं से हम बैक और फ्रंट निकालेंगे, क्योंकि बैक बोट नेक डिजाइन है। इसको हम प्लेन साइड से ही निकालेंगे। देखिए ये ओपन साइड है, तो ओपन साइड है तो इसको हम ओपन की तरफ से निकाल लेंगे। इधर से यहाँ से बाजू निकलेगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम देखिए बाजू को यहाँ से निकालेंगे। तो इस ब्लाउज के ये जो फ्लावर है इसको सेंटर पे रखेंगे। ऐसे यहाँ पे आ रहा है, इतना कम हो रहा है, वहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। और इसको यहाँ से इस साइड बिछाएंगे। इस तरह से ये बाजू दोनों तरफ से कंप्लीट हो जाए। और इसको हम ऊपर पफ स्लीव बनाने के लिए कम से कम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसे शेप कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ भी 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से शेप लगा देंगे पफ स्लीव का। देखिए कितना आसान है। और अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिलाई के वक्त कटिंग करेंगे। और यहाँ से देखिए गले का जो बैक वाला डिजाइन था ये शेप निकल गया। ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों बेल्ट निकल गया और जो कपड़ा बचा है इसमें से लटकन वगैरह कांच पट्टी निकल जाएगा। बाजू में भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं, उसमें से भी निकलेगा लटकन के लिए। ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ आपको कटिंग बताए हैं और पार्ट 2 में इसकी सिलाई बताएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कटिंग और सिलाई दोनों एक साथ देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आता है। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए डिजाइन और कटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।